आज देश का कोई भी बहुजन नेता, कोई भी दलित नेता ये कहने को तैयार नहीं, लोकसभा में सवाल उठाने को तैयार नहीं, विधानसभा में सवाल उठाने को तैयार नहीं। ये सामंतवादियों की तरह राजनीति कर रहे हैं। और जो जिस जाति को साहब 1950 में संविधान पारित हुई और अधिकार मिले, उस जाति को अनुसूचित जाति से जनजाति से खत्म करवाना चाहते हैं ये चिराग पासवान और बहुजन के नेता लोग। समझे, ऐसे नेताओं का डीएनए चेक होना चाहिए। आज दलित का बेटा लोग, जो अनुसूचित जाति जनजाति का बेटा लोग, इक्का दुक्का लोग इंजीनियर डॉक्टर बन रहे हैं ना, सरकारी पद पे जा रहे हैं ना, वकीलों का काला कोट पहन रहे हैं ना, वो भी बंद करवाना चाहते हैं चिराग पासवान। मोदी जी से मांग कीजिए ना कि साहब हमारी जाति बिहार में दूसरे स्थान पे ताकतवर है, तो कब हमें भागीदारी दे रहे हैं, हिस्सेदारी। सिर्फ डर्टी पॉलिटिक्स। और इस जातीय जनगणना से किसी को नहीं फायदा है। लालू परिवार को फायदा है, रामविलास परिवार को फायदा है, हम जैसे संघर्ष करने वाले को कभी फायदा नहीं होता। कौन लोग? सामंती दलित लोग, नागपुरी दलित लोग, झंडे वालन के दलित लोग, ये लोग। और समाजवादी चेहरा में ये जो मुखौटा सामंतवादी बने हुए हैं, ये कभी भी अधिकार दलितों को नहीं देंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्टिस इंडिया। और इसमें आप कैमरे में देख रहे हैं राजकुमार पासवान जी, जो कि बिहार से हैं। बिहार के लाल लगातार SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के ऊपर अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो राजकुमार पासवान जी अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, लगातार काम भी कर रहे हैं। ऐसे में चिराग पासवान का एक बयान आया है कि वो कई सारी जातियां हैं बिहार में, लोहार, कुमार और तमाम जातियों को लेकर 12 जातियां हैं। उन जातियों को लेकर राजकुमार पासवान जी, चिराग पासवान जी बोल रहे हैं कि वो उनको अनुसूचित जाति में शामिल कराना चाह रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, कैसे ले रहे हैं इस बयान को? देखिए, बहुत दुखद है। जो जमुई सांसद शाही पासवान परिवार पार्टी यानी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का ये युवराज जिस तरह से 12 जातियों को अनुसूचित जाति जनजाति में शामिल करने की मांग किया है, और ये आईना दिखा रहे हैं कि 2000 में झारखंड प्रदेश जिस पास हुआ और उस जाति को भी पास किया गया, तो इसके लिए मैं जो आईना दिखा रहे हैं ठीक है, लेकिन साहब पहले वो तो मांग कीजिए। आपको कैसे सांसद हैं? आप पढ़े लिखे सांसद हैं। बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संवैधानिक अधिकार दिए, बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संवैधानिक अधिकार दिए, 22.5% आरक्षण दिया अनुसूचित जाति जनजाति को। आज देश का कोई भी बहुजन नेता, कोई भी दलित नेता ये कहने को तैयार नहीं, लोकसभा में सवाल उठाने को तैयार नहीं, विधानसभा में सवाल उठाने को तैयार नहीं कि जो बाबा साहब 22.5% आरक्षण दिए उसको बढ़ा करके 35 से 40% किया जाना चाहिए। ये नहीं करते हैं। ये सामंतवादियों की तरह राजनीति कर रहे हैं। और जो जिस जाति को साहब 1950 में संविधान पारित हुई और अधिकार मिले, उस जाति को अनुसूचित जाति से जनजाति से खत्म करवाना चाहते हैं ये चिराग पासवान और बहुजन के नेता लोग। समझे, ऐसे नेताओं का डीएनए चेक होना चाहिए। मैं खुलेआम कह रहा हूं, मैं ये बहुजन का नेता नहीं हो सकते, ये दलित का। भैया चंद्रवंशी, लोहार, कुम्हार, धानुक, ये लोग कौन है? इन लोग को कहो ना ओबीसी में शामिल करने के लिए। हमारे अधिकार क्षेत्र में क्यों हमारे भाइयों को? जो आज दलित का बेटा लोग, जो अनुसूचित जाति जनजाति का बेटा लोग, इक्का दुक्का लोग इंजीनियर डॉक्टर बन रहे हैं ना, सरकारी पद पे जा रहे हैं ना, वकीलों का काला कोट पहन रहे हैं ना, वो भी बंद करवाना चाहते हैं चिराग पासवान। ये हम नहीं होने देंगे। और आपको बता दूं कि देश के बहुजन दलित लोग, अनुसूचित जाति जनजाति को, खास तौर पे SC ST भाइयों को कहना चाहता हूं कि अगर नहीं जागे, अब बिहार का पासवान लोग, बिहार के दलित लोग, अगर चिराग भैया अभी भी जिंदाबाद करते हैं तो तुमसे बड़ा बेवकूफ नहीं है कोई। लेकिन अब तो जाति की जनगणना हो गई है तो उसमें तो काफी सारे आंकड़े सामने आ गए हैं ना। सर, क्या आंकड़े सामने आ गए हैं? मोदी जी से मांग कीजिए ना कि साहब हमारी जाति बिहार में दूसरे स्थान पे ताकतवर है, तो कब हमें भागीदारी दे रहे हैं, हिस्सेदारी। केंद्र में ज्यादा से ज्यादा मंत्री बनाइए। बिहार भी जो ये महागठबंधन की सरकार है,
वो भी ओबीसी की मुख्यमंत्री 37 साल से। तो साहब अब हमको मुख्यमंत्री बनाइए ना, कब बनाइएगा? अति पिछड़ा को मुख्यमंत्री बनाइएगा ना, कब बनाइएगा? सिर्फ डर्टी पॉलिटिक्स। और इस जातीय जनगणना से किसी को नहीं फायदा है। लालू परिवार को फायदा है, रामविलास परिवार को फायदा है, हम जैसे संघर्ष करने वाले को कभी फायदा नहीं होता। वो तो कह रहे हैं जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी हिस्सेदारी। कहने में बहुत अच्छा लगता है पत्रकार महोदय, लेकिन ये जो बैठे हुए हैं ना, कौन लोग? सामंती दलित लोग, नागपुरी दलित लोग, झंडे वालन के दलित लोग, ये लोग, और समाजवादी चेहरा में ये जो मुखौटा सामंतवादी बने हुए हैं, ये कभी भी अधिकार दलितों को नहीं दे देंगे। सिर्फ कोना में एक मंत्री पद दे देंगे, एक चेयरमैन पद दे देंगे और कहेंगे कि मैं बाबा साहब के अनुयायियों को जगह दे दिया। ऐसे नहीं काम चलेगा। आपके हिसाब से क्या होना है? मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि जातीय जनगणना आ चुकी है बिहार में, और क्या कहते हैं, आप 37 वर्षों से राज कर रहे हैं, अब मुख्यमंत्री का पद छोड़िए, दलित अति पिछड़ा से बनाइए मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम बनाइए। नीतीश कुमार जी रहे 20 साल से मुख्यमंत्री, उसमें पिछड़ा और अति पिछड़ा मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री, तेजस्वी भाई उप मुख्यमंत्री, उधर 2 और उप मुख्यमंत्री भाजपा से बने थे। तो कब हम लोग को बनाएंगे भाई? तो इसलिए चिराग पासवान जैसे लोग जो संघ भाजपा के इशारे पे काम कर रहे हैं, समझे, ये 2024 के लोकसभा का चुनाव देखते हुए अपनी जाति, साहब बिहार के पासवान लोगों को आरक्षण है, 28 राज्य में से 4 राज्य में ही है, और 24 राज्य में क्यों नहीं है भाई चिराग पासवान? उसकी तो बात कीजिए। बहुत सारी जातियां एससी एसटी की जिसको और राज्यों में नहीं है। तो कुम्हार, ये आपको बता दूं मैं पढ़ करके, जो इन्होंने मांग करा है, बड़ा दुखद है ये। और भाई चिराग पासवान जाति तो गायब है सर, ऑलरेडी पासवान जाति जो है एससी में हम लोग हैं, लेकिन एससी का हम लोग का लेकिन आप प्रॉपर लाभ नहीं मिल रहा है। अदर स्टेटों में तो नहीं। देखिए कौन कौन लोग हैं, देखिए कौन कौन लोग हैं बता रहा हूँ। ये कानू, हलवाई, नोनिया, बेलदार, बढ़ई, कुम्हार, बीन, नाई, तुढ़ा, ये तमोली, चंद्रवंशी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। अरे भाई, अनुसूचित जाति को बढ़ाने की मांग करो ना। ये परिवारवाद कभी भी दलितों का हितैषी नहीं हो सकता, पासवानों को हितैषी नहीं, दलित अनुसूचित जाति जनजाति का हितैषी नहीं। ये सिर्फ अपनी स्वार्थ का राजनीति कर रहे हैं, और आरक्षण ये खत्म करा करके दम लेंगे चिराग पासवान, जिस तरह से वो बात कर रहे हैं। लेकिन 12 जातियों को शामिल होने से आरक्षण कैसे खत्म हो रहा है? साहब एक चीज बताइए, हमारी 22 सीटें हैं, 22 सीटें में ऑलरेडी 22 जातियां थी, आज कितनी जातियां आ गई हैं? तो हम लोग की आर्थिक स्थिति को देख करके, हम लोग की रहन सहन को देख करके, हम लोग को खान पान को देख करके, सामंतवादियों का जो रहन सहन था, हम लोग को रहन सहन कहीं मैच नहीं करता, बराबर में नहीं थे हम लोग। तो उस बराबर में लाने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए बाबा साहब ने आरक्षण का प्रोविजन किया था, इस देश में आरक्षण नीति आई थी। तो आज ये आरक्षण का लाभ सिर्फ चंद घराना लोग ले रहे हैं, हमारे गरीब भाई लोग कब लेंगे? हम जैसे गरीब का बेटा कब सांसद बनेगा? हम जैसे कब लोकसभा में पहुंचेंगे? ये आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में बहन मायावती बैठी हुई है, हाँ, ये उदित राज जी बैठे हुए हैं, ये शाही पासवान परिवार बैठा हुआ है, करुणानिधि के लोग बैठे हुए हैं, सब लोग दलित के नाम पे मलाई खा रहे हैं साहब। ये अपना अपना सीट छोड़ करके और उदारता दिखाइए ना, कि और भी दूसरा चमार मुसरा डोम का बेटा लोग सदन में जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग जाए। ये नहीं, सीट बढ़ाने की बात होनी चाहिए, हिस्सेदारी की बात होनी चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम में हमारी भागीदारी कब सुनिश्चित होगी? सरकारी महकमे में हमारी भागीदारी कब सुनिश्चित होगी? लोकसभा का जो ये बिहार में जातीय जनगणना आ चुका है, अब सब सीटें बढ़ाओ ना। लोकसभा की रिजर्व मतलब 40 सीटें हैं, जिसमें से लोकसभा की 40 सीटें हैं बिहार में, जिसमें से 6 रिजर्व हैं। तो अब तो जनसंख्या के आधार पे भैया 9 सीटें होनी चाहिए हमारी, समझे? 9 सीटें होनी चाहिए अनुसूचित जाति जनजाति के। और आपको विधानसभा में 40 सीटों में से, मतलब 243 में से 40 सीटें हैं, तो 40 में से 60 सीटें होनी चाहिए। परिसीमन लाओ, कराओ, भागीदारी दो, सिर्फ एक कोने में बैठाने के लिए नहीं। अब मुझे हिस्सेदारी चाहिए, भागीदारी चाहिए। बाबा ये एक काशीराम जी ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी।
तो हमारी हिस्सेदारी दो। समय आ चुका है, आप लोग ये छोड़ो, क्या कहते हैं, गद्दी छोड़ो कि अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़ा आता है।